हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आपने सुने अभी ये नारे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यहाँ हजारों की तादाद में जवान मौजूद थे, युवा मौजूद थे हमारे, और पुणे में इस प्रोटेस्ट मार्च में, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के जरिए ये प्रोटेस्ट मार्च किया गया, उसमें युवाओं ने एक तरह की शपथ ली कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति को नहीं करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको इस बारे में और खबरें बताऊं और आपको लखनऊ में प्रदर्शन को लेकर भी पुलिस ने परमिशन दे दी है, इस बारे में बताऊं, आपको एक चौंकाने वाली खबर बताना चाहती हूं। आप अपनी स्क्रीन पर इस लड़की को देखिए। ये लड़की, जब मैं और सौम्या गए कवर करने के लिए, हम जंतर मंतर गए थे, हमने कई घंटे वहां पर गुजारे, लोगों से बातचीत की। जाहिर है अलग अलग तरह के लोग हमारे पास आ रहे थे, कुछ लोगों के पास हम जा रहे थे। हम जानने की ये कोशिश कर रहे थे कि आखिर लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी वजह क्या है, क्या ये जेन्युइन प्रोटेस्टर्स हैं, जैसे एक तरह की एक इंक्वायरी या एक जिज्ञासा एक पत्रकार को होनी चाहिए। पत्रकार को जिस तरह से खोज करना चाहिए कि आखिर ये हो क्यों रहे हैं प्रोटेस्ट और कौन इनके पीछे है, किस तरह के लोग आए हैं, वो क्या चाहते हैं, ये तमाम चीजों का पता लगाने के लिए अलग अलग तरह के लोगों से हमने बातचीत की। इसी दौरान ये लड़की हमारे सामने आई और इस लड़की से हमने बातचीत की। सुनिए। तो हम अलग अलग लोगों से यहाँ बात करके ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन किस मकसद से यहाँ आया है। जाहिर है एक पॉलिटिकल पार्टी का या एक डिजिटल कैंपेन का अपना मकसद है, लेकिन लोगों का क्या मकसद है। आपको मैं देख रही हूँ ये मास्क आपने लगाया, कहाँ से मिला ये मास्क? मैं उत्तराखंड से आई हुई हूँ एंड मुझे मास्क एक अंकल ने दिया, मैं बाहर चल रही थी एंड यहाँ पे हम सब लोग सीजेपी की आवाज़ बन के आए हैं और अपने यूथ की आवाज़ बन के आए हैं। आई एम पर्सनली वेरी थैंकफुल कि यहाँ पे इतना यूथ आया है। नहीं, आप कहाँ से आए हैं? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से आप कैसे आए? हम लोग कैब करके आए। तो कितने घंटे लगे यहाँ पहुँचने में? मैम 2.5-3 आवर्स। तो ये बताइए चेहरा क्यों छुपा रही हैं? मैम मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाऊंगी, मैंने इस बार एग्जाम दिया है और आगे भी हम लोग प्रयास जारी रखेंगे। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे ऑपोजिशन के लोग, जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, उसका मुद्दा तो उठा ही रहे हैं, लेकिन कॉकरोच पार्टी में आपको क्या खास दिखा? मैम मैं यूथ की आवाज़ बन के आई हूँ, कॉकरोच पार्टी हमारी आवाज़ है, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। ऐसा कैसे लगा आपको कि कॉकरोच पार्टी आपकी आवाज़ है? क्योंकि इतने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम में और उसके बाद अगर यूथ इनको चूज कर रहा है तो मैं इन्हीं का वो करूँगी। लेकिन देखिए इंस्टाग्राम पे 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर हैं और आप देख रही हैं यहाँ 400-500 लोग से ज़्यादा नहीं है, तो लोग तो आए नहीं प्रोटेस्ट में। अरे तो बच्चे पढ़ाई करेंगे कि प्रोटेस्ट पे आएंगे? मैंने इस बार का एग्जाम दिया, बट आई हैव कम कि मैं उनकी भी आवाज़ बन पाऊँ जो लोग नीट का एग्जाम दे चुके हैं। तो ये बच्चे इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, वो नहीं चाहते कि कोई उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। मैम टाइम नहीं है बच्चों पे, वो पढ़ाई करेंगे या प्रोटेस्ट करेंगे। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये कोई जेन्युइन प्रोटेस्टर है। मुझे भी ये लगा कि ये लड़की सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, कि चूंकि ये लड़की नहीं चाहती कि इसका नाम या इसका चेहरा सामने आए, पुलिस जिस तरह से दबिश देती है, पुलिस जिस तरह से परेशान लोगों को करती है, तो हमने ये सोचा कि ये उसी तरह से ये लड़की अपना पूरी तरीके से नकाब एक तरह का ओढ़कर, यानी किसी भी तरीके से इतनी सड़ी गर्मी में, जहां के लग रहा था कि मानव ठोस से एक द्रव अवस्था में तब्दील हो रहा है, इस लड़की ने अपने को सर से लेकर पैर तक पूरे तरीके से ढक रखा था। आप जानते हैं कि ये लड़की कौन है? जी हाँ, ये लड़की तथाकथित रूप से, अब ये देखिए आप, ये ऑप इंडिया की ये एडिटर हैं, सो कॉल्ड एडिटर, इन्होंने ट्वीट किया है कि किस तरह से ये मेरे कवरेज में सेंध लगा दी इन्होंने। कैसे ये पूरे तरीके से वहां पहुंचकर इन्होंने मेरे जैसे लोगों के होश फाख्ता कर दिए, किस तरह से इन लोगों ने यहां पहुंचकर किस तरह से मेरी पोल खोल दी। आपने पोल मेरी नहीं खोली, आपने पोल अपनी खोली है। जी हाँ, अपनी हिमाकत की, अपनी बदनीयती की, आपने अपनी पोल खोली है कि किस तरह से कोई भी जो जन समर्थन के प्रोटेस्ट मूवमेंट्स होते हैं उसमें हमेशा ये संघी, सो कॉल्ड अब संघी मीडिया या संघी कार्यकर्ता, ये लड़की यहाँ पर पहुंच गई और एक तरह से सेंध लगाने की कोशिश की। माफ कीजिएगा, सेंध आपने मेरे प्रोटेस्ट में नहीं लगाई, सिर्फ ये नकाब पहनकर आपने अपना नकाब उठा दिया है कि आप इसी तरह से भारत विरोधी गतिविधियां ही करेंगे। एक पत्रकार को आपने क्या एक्सपोज किया? मेरे सामने जो भी प्रदर्शन करता आता मैं उससे बातचीत करती, आपने मुझे क्या एक्सपोज किया? और एक्सपोज सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझसे बातचीत की, अब दूसरी तरफ आप देखिए,
सुना आपने इस बयान को? इसमें कह रहे हैं कि अगर भारत के 60 टुकड़े भी हो जाएं तो मुझे इस बात में कोई एतराज नहीं है। ये भी कोई जेन्युइन प्रोटेस्टर नहीं था। एक और तथाकथित कैरेक्टर हैं, ट्विटर पर अक्सर देखे जाते हैं, कभी कभी उन्हें टीवी पे भी देखते हैं, क्योंकि ट्विटर से टीवी का सफर यही है कि ये पूरी एक इकोसिस्टम है, ये पूरी एक फूड चेन है इन लोगों की, राइट विंगर्स की, तथाकथित भगवाधारियों की। ये वो लोग जो भाजपा RSS का समर्थन करते हैं कि ट्वीट किया जाता है, फिर ट्वीट की वजह से इनको टीवी पर बुलाया जाता है, फिर ये टीवी पे जाते हैं, फिर उसका ट्वीट करते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट करते हैं, यही इनका जीवन है। तो ये सोचिए कि ये व्यक्ति कह रहा है, और इस तरह से इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश की गई, जो जंतर मंतर पे ये प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि इसमें भाड़े का ये व्यक्ति भेजा गया अभिजीत मित्रा के जरिए। ये अभिजीत मित्रा नाम का कैरेक्टर है जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है कि उसने न्यूज लॉन्ड्री की जो मनीषा हैं उनके खिलाफ इतनी भद्दी बातें कही हैं, इतनी घटिया बातें कही हैं, इतनी निम्न स्तरीय बातें कही हैं कि मैं इस कार्यक्रम में आपके सामने नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता किस उम्र के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। बहुत ही घटिया शब्दों में, यानी वैश्यवृत्ति का इल्जाम लगाने से लेकर न जाने क्या क्या बातें कही गई हैं मनीषा के खिलाफ, और इसीलिए अदालत में मुकदमा भी चल रहा है, जिसको हमारे जज महोदय ने कह दिया कि कहा तो था ये, लेकिन एक शायराना अंदाज में कहा था। यानी गाली तो दी, आपको अपमानित तो किया गया, लेकिन बेहद शायराना अंदाज में किया गया, तो इसको बहुत ज्यादा हम गाली नहीं मानेंगे। खैर वो अलग बात है, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूं कि ये भाड़े की जो प्रदर्शनकर्ता थी जो मुझे मिली, इस में देखिए आप तस्वीर में, और दूसरा भाड़े का ये व्यक्ति जो अभिजीत मित्रा के जरिए भेजा गया। और ये बात हमें कभी पता नहीं लगती अगर अभिजीत खुद ट्वीट करके ये नहीं बताता कि मैंने ये भाड़े के व्यक्ति को भेजा, मैंने इस क्राय के प्रदर्शनकारी को भेजा ताकि इस प्रोटेस्ट को बदनाम किया जा सके। तो उन्होंने अपने व्हाट्सएप चैट को रिलीज किया, क्योंकि अब इस व्यक्ति को वो कह रहे हैं कि जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, ये व्यक्ति परेशान हो रहा है, इसलिए उस चैट को लीक किया गया। अब आप ये सोचिए एक पल के लिए कि इस लड़के ने अगर ये कहा कि अगर हाँ भारत के 7 टुकड़े हो जाएं तब भी मुझे कोई समस्या नहीं है, यही बात सिर्फ इसी तरह के भाषण और इसी तरह के आरोप, बल्कि मैं कहूंगी इससे बहुत अलग, शर्जील इमाम या उमर खालिद के ऊपर तो ये, यानी उमर खालिद ने शांति का संदेश दिया था अपनी स्पीच में, तो पिछले 6 साल से वो जेल में है। शर्जील इमाम ने ये कहा था, जो भी स्पीच दी थी वो उनके एक बोलने का अधिकार था और लगभग इसी से मिलती जुलती बात थी, लेकिन आज शर्जील 6 साल से जेल में है इसी से मिलता जुलता बयान देने के लिए। और दूसरी तरफ आप सोचिए धड़ल्ले से ये अभिजीत मित्रा ट्वीट कर रहा है, उस व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन को कह रहा है कि मैं मजाक कर रहा था, मैंने मजाक में इनको भेजा, मेरा ये सीरियस मकसद नहीं था। यानी एक व्यक्ति को चूंकि उसका नाम और उसकी राजनीति की वजह से मजाक करने की इजाजत है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को अपने बुनियादी अधिकारों की रक्षा के लिए भी कुछ कहने की इजाजत नहीं है। मुझे याद आ रहा है ये देखिए वायर का ये कार्यक्रम, जिसमें आपने देखा किस तरह से ये एक और लड़की थी, या पता नहीं कहाँ है आजकल, ये महिला अक्सर ट्विटर पर पहले पाई जाती थी, और बुर्का ओढ़ के ये पहुंच गई थी शाहीन बाग के आंदोलन में। मुझे अच्छे तरीके से याद आ रहा है, शाहीन बाग के आंदोलन में बुर्का ओढ़ के पहुंच गई थी, और वहां भी इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने की ये पुरानी संघी कोशिश है, ये पुरानी संघी साजिश है, ये पुरानी संघी तरकीब है। संघ का यही काम करने का तरीका है, अब नहीं, पिछले 100 साल की पुरानी परंपरा है झूठ की, डिसेप्शन की, धोखाधड़ी की, लोगों के आंख में धूल झोंकने की। ये हमने शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में भी देखा, ये हमने किसान आंदोलन में भी देखा। जब एक तरह का आंदोलन होता है और दूसरी तरह के आंदोलनकारी उस आंदोलन को काउंटर करने के लिए पहुंच जाते हैं। आपने सुना है पूरी दुनिया में कहीं, अगर आपको समस्या है, एक तरह के लोग अपनी समस्याओं को लेकर अगर आंदोलन कर रहे हैं, अगर आपको भी समस्या है तो आप भी आइए और आंदोलन कीजिए, लेकिन आपके लिए अलग जगह होनी चाहिए। लेकिन एक आंदोलन के जवाब में आप एक काउंटर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट के जवाब में काउंटर प्रोटेस्ट। और जो कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट था, यहां भी कई तरह के भगवाधारी पहुंच गए थे जिन्होंने नारेबाजी भी की, यूट्यूबर पहुंच गए थे जिन्होंने लोगों को भड़काने की कोशिश की, तथाकथित इस तरह के भाड़े के एक्टर्स पहुंच गए थे जो जब मैं कवरेज कर रही थी तो मेरे पास आ गई। मुझे लगा कोई मासूम सी लड़की है, परेशान होकर आई है यहाँ पर, कॉकरोच जनता पार्टी में अपनी आवाज ढूंढने की कोशिश कर रही है, और इसलिए मैंने उसका इंटरव्यू करने की कोशिश की। दूसरी तरफ ये व्यक्ति जो बोल रहा है, भारत के टुकड़े होने की बात कर रहा है, बंटवारे की बात कर रहा है, ये भी भाड़े का भेजा हुआ व्यक्ति है। तो आप सीधे तौर पे ये देखिए कि किस तरह से, यानी कॉकरोच जनता पार्टी, जो भी उनका भविष्य होगा मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि पूरे भारत के जो इस देश के परेशान लोग हैं वो पूरे तरीके से
उनमें से बहुत सारे लोग अपनी आवाज़ ढूंढ रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के अंदर। बहुत सारे लोग आवाज़ ढूंढ रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं और उनको लगता है कि ये उनके लिए एक तरीका हो सकता है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का। तो लखनऊ में फिलहाल अच्छी खबर यह है कि प्रोटेस्ट करने के लिए पुलिस ने परमिशन दे दिया। हालांकि थोड़ी मुझे हैरानी ज़रूर हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि इतना आसान नहीं है पुलिस के ज़रिए परमिशन मिल जाना। पुलिस तो पुलिस है, किसी कोई और अगर करके देखे ये प्रोटेस्ट, कोई और अगर इजाज़त लेने की कोशिश करे, बहुत मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि सरकार ये समझ रही है अच्छे तरीके से कि अब इन कॉकरोचों को रोकना नामुमकिन है, तो इससे अच्छा ये है कि इन्हें रोकने से पहले इनको इजाज़त दे दी जाए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी ने बाकायदा पुलिस कंप्लेन दर्ज करा दी है। उन्होंने कहा है कि हमने पुलिस कंप्लेन दर्ज कराई है एंटी इंडिया एलिमेंट्स के खिलाफ जो एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और इस पीसफुल प्रोटेस्ट को डिरेल करने की, पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आप सौरभ दास का भी बयान भी सुनेंगे, लेकिन इससे पहले लखनऊ के इको गार्डन में ये प्रोटेस्ट चल रहा है और साथ साथ इसमें विवेक सर नाम के जो कोचिंग टीचर हैं एग्जामपुर वाले, उनको उठा लिया गया है, पुलिस ने डिटेन कर लिया गया है। ये भी खबर आ रही है, सौरभ दास को सुन लेते हैं। जून 6 को जंतर मंतर पे युवाओं का एक हिस्टोरिक प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन इस प्रोटेस्ट के पहले हम लोगों ने बार बार वार्न किया कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी इंडिया एलिमेंट्स इस प्रोटेस्ट के अंदर घुसेंगे और यहाँ पे या तो भड़काऊ भाषण देंगे या तो मीडिया को भड़काऊ स्टेटमेंट्स देंगे। अब कल को ही अभिजीत अय्यर मित्रा, जो ये दंगा दलाल गैंग के एक मेंबर है, इन्होंने एक ट्वीट डाला ये मानते हुए कि उन्होंने एक शख्स मयंक भंडारी को इस प्रोटेस्ट में भेजा एंड मयंक भंडारी ने एक स्टेटमेंट दिया मीडिया को। आपके यहाँ अगर कोई आता है और आपके देश के खिलाफ कहता है कि हम देश को 7 टुकड़ों में कर देंगे, आपको ये बर्दाश्त होगा? बिल्कुल होगा। देश को 7 टुकड़ों में बर्दाश्त कर लेगा? बिल्कुल कर लेंगे भाई, ऐसा वकील ना तो डूब के मर जाना चाहिए। हम लोगों ने पहले ही वार्न किया था कि ऐसे सदस्य जो दंगा दलाल गैंग के हैं, ये लोग इस प्रोटेस्ट में घुसेंगे एंड इसको एक डी-रेल करना चाहेंगे, डी-लेजिटिमाइज करना चाहेंगे, क्योंकि इनसे सहा नहीं जाता है कि देश के 65% यूथ एक साथ यूनाइट हो जाए एंड अपना डिमांड रखे, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मामला है एंड हम एक क्लियर मैसेज भेजना चाहते हैं कि गांधी के लैंड में ऐसे भड़काऊ भाषण देने वाले और जो सिसेशनिस्ट एक्टिविटीज को एक तरह से एम्पावर करने वाले लोगों का इसमें कोई रोल नहीं है एंड दे कैन नॉट बी पार्ट ऑफ सच अ मूवमेंट। तो इसलिए हम लोग आज कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली के पास गए एंड एक क्रिमिनल कंप्लेंट हम लोगों ने फाइल किया। जब ऐसे लार्ज स्केल मूवमेंट्स होते हैं, इस पे एंटी सोशल एलिमेंट्स घुस के इसको डिरेल करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हम आप सभी से, हमारे जो कॉकरोचेस है, युवा है पूरे देश में,